हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। माशाल्लाह से रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं, आप सबको रमज़ान मुबारक। और आई होप आप सब लोग तैयार हैं रमज़ान में अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करने के लिए, और मैं भी तैयार हूँ। और इसी के साथ मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें आप लोग अगर फास्टिंग रख रहे हैं रमज़ानों में तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरीके से कुछ चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट पहुँचा सकती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं 5-6 साल से जिम रन कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी लड़कों का मेरे से हर साल यही सवाल रहता है कि सर आप जो है डाइट बताइए रमज़ानों में जिससे मसल हमारा लूज़ ना हो और हम वर्कआउट भी अपना कर सकें। तो मैं स्टार्ट करूंगा आपसे टिप नंबर 1। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा वर्कआउट। तो जो हमारा वर्कआउट रूटीन रहता है नॉर्मल डेज में, आपको उस तरीके से अपना वर्कआउट रूटीन रखना नहीं है। आपको अपनी इंटेंसिटी वर्कआउट की कर देनी है बहुत हल्की। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप एक तो एक्स्ट्रा एक्सर्शन नहीं लगा पाएंगे अपनी बॉडी पे, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी फटीग नहीं रहेगी, हर वक्त थकी नहीं रहेगी। इंटेंसिटी कम करने का मतलब यह है कि आपको 3 से 4 एक्सरसाइज करनी है बॉडी पार्ट की। अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट पर डे कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें आपको अपना मैक्सिमम तो देना ही नहीं है। कोई वेट अगर आप लिफ्ट कर रहे थे फास्टिंग से पहले तो वो आपने बिल्कुल ट्राई नहीं करना। आप उसका 70% तक ही मैक्सिमम लिफ्ट करें वेट, जो आपको रिकवरी में भी फिर हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नो हैवी वेट एक्सरसाइज। सेकंड चीज़ आ जाते हैं डाइट के ऊपर। डाइट में आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि डाइट पे ही डिपेंड करता है कि आपका पूरा दिन कैसे निकलने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना, क्योंकि मसल लूज नहीं होने देना है, जो आपने पूरे साल मेहनत करी है वो फास्टिंग में आपको प्रिजर्व करके रखनी है। तो उसके लिए आपको अपना प्रोटीन इंटेक अपना रखना होगा बराबर। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्रोटीन इंटेक जो है आपका, वो अगर आपका 60 किलो वजन है तो कम से कम 60 ग्राम आपको प्रोटीन अपना पर डे कंप्लीट करना ही है। एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, एक रोटी में 1 से 2 ग्राम प्रोटीन होता है, और जो आप चिकन खाते हैं जिसमें आप मील ले रहे हैं 200 ग्राम 250 ग्राम चिकन, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 ग्राम तक आपको प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। वो डिपेंड करता है बाकी सबकी एब्जॉर्प्शन पावर पे भी। तो इसी तरीके से आपको अपना डाइट प्लान डिवाइड करना है। अगर आप रमज़ानों में आप स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने सुहूर में, सहरी में आपने अगर खाया, तो कोशिश करें कि उसमें आप अगर कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो देसी घी की बनी हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो हैवी कैलोरी होती है तो वो टाइम लगाती है बॉडी में टूटने में, और पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती रहती है उससे। दूसरी चीज़, अगर आप सप्लीमेंटेशन पे हैं तो मॉर्निंग में अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो वो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप मिल्क में डाल के लें, क्योंकि मिल्क में डालने के बाद प्रोटीन तोड़ने की बॉडी की जो पावर होती है वो कम हो जाती है और वो स्लोली उसको ब्रेक डाउन करता है। वे प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू कैसीन इफ यू आर टेकिंग इट विद मिल्क, ठीक है। अगर पानी से ले रहे हैं आप तो फास्ट एब्जॉर्ब करता ही है और हमें पानी से ही लेना चाहिए नॉर्मली, लेकिन मिल्क के साथ डालने के साथ क्या होता है वो स्लो हो जाता है। तो स्लो डालने की वजह से, हालांकि वो आपका वे प्रोटीन है बट इट विल एक्ट लाइक अ कैसीन, तो स्लोली एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हो गई आपकी सहरी सुहूर का टाइम। फिर उसके बाद आपने पूरे दिन फास्ट रखा ना। जब भी आप फास्ट ब्रेक करेंगे, माशाल्लाह खजूर से हम सभी ब्रेक करते हैं, आप भी करेंगे, और खजूर के साथ थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर ले। पेट भर के पानी ना पिए, 2 घूंट 3 घूंट पानी ही लेने ज़रूरी है उस टाइम पे, नहीं तो आपका स्टमक फुल हो जाएगा और आप कुछ खा नहीं पाएंगे, ठीक है, ब्लोटिंग भी हो जाती है। तो इसके बाद आपको लेना है अपना मील, ठीक है, मील नंबर 2, जिसमें आप अपना नॉर्मली जो भी आप खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो इंटेक ले सकते हैं अपना। फ्रूट्स के साथ आप पकौड़े अंडे के भी बना सकते हैं, फिश के बना सकते हैं, जो बेटर ऑप्शन है आलू प्याज के अलावा, जिससे आपको प्रोटीन इंटेक बहुत बढ़िया मिलेगा। और फिर उसके बाद आप अपनी नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर आप अपनी थर्ड मील लें। फर्स्ट मील आपकी सहरी हो गई सुहूर, सेकंड मील आपकी हो गई आपके रोज़े के बाद इफ्तार, और उसके बाद थर्ड मील आपकी हो गई जब आपने अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी थर्ड मील ली, उसमें भी आपको रोटी लेनी है, रोटी ले सकते हैं। रोटी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, खमीरी रोटी ना खाएं क्योंकि उसमें नमक बहुत होता है, और नमक आटे में ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, इसलिए खमीरी रोटी बिल्कुल ना खाएं अगर आप फास्टिंग में हैं तो। फिर उसके बाद हमारा मील लेने के बाद हम नमाज के लिए नमाज अदा करेंगे अपनी ईशा की, फिर तरावियाँ होने के बाद उसके बाद आप फिर अपना मील नंबर 4 ले सकते हैं। और आपको हर मील को शुरू करने से पहले थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीते रहें। तो इस तरीके से अपना प्रोटीन इंटेक डिवाइड कर लीजिए। आपका प्रोटीन पर डे जो है वो आपको कंप्लीट मिलना चाहिए। मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर 60 किलो वजन है आपका या 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए पूरे दिन में मसल को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये हो गई हमारी डाइट।
क्या चीज़ें नहीं करनी है आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी स्लीप नींद आपको पूरी मिले, देर रात तक आपको जागना नहीं है, कोशिश करें जल्दी सोने की ताकि आप सुबह में सही टाइम पे उठ सकें और उसके बाद आपका पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा रमज़ान का प्रोग्राम, डाइट प्लान और रूटीन वर्कआउट करने का। तो आई होप आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे और अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। हैप्पी रमज़ान, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।